जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए नेवी, एमआर और एसएसआर के लिए एक महत्वपूर्ण जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से जज करने वाले हो कि आपसे कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं और आपको कितने लेवल की तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के जो सभी क्वेश्चन है वे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे नेवी एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल को, 23 अक्टूबर को, 15 मार्च या 5 दिसंबर को। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आप भी इनमें से किसी एक क्वेश्चन या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका इनमें से क्या टारगेट रहा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों, आपका 15 मार्च को बनाया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन बे क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? आपसे क्वेश्चन बना है कि आईसी चिप, जो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स होती हैं, वे किस पदार्थ की बनी होती हैं? ऑप्शन है आपके सिलिकॉन की, शीशे की, क्रोमियम की या सोने की। तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सोचिएगा, समझिएगा, जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो सही जवाब होगा, जो कंप्यूटर में हम चिप का प्रयोग करते हैं वे आपकी सिलिकॉन की बनी होती हैं, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, सिलिकॉन इसमें आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका आर्मी एमआर में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2022 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, यांग सी क्यांग नदी, नील नदी या मिसिसिपी नदी। बताइएगा, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे लंबी नदी। तो मेरे दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है आपकी नील नदी। कौन सी? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, और यह कहाँ पर है? तो नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में आपकी बहती है। इसकी लंबाई जो है वह आपकी 6,650 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मानी जाती है। बात करते हैं कि जो नील नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम आपका जो अफ्रीका में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और सहारा मरुस्थल के पूर्व से होते जाते हुए इसका विलय जो होता है भूमध्य सागर में होता है। तो एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है मेरे दोस्तों वह हो जाएगी आपकी अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी होगी। सभी क्वेश्चन मेरे दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अलमती बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, सिलेरू नदी पर, कृष्णा नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर। तो बताइए, अलमती जो बांध बना है मेरे दोस्तों वह आपका कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। बात कर लेते हैं अलमती बांध कहाँ पर है, तो यह आपका जो है कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? अलमती बांध आपका कर्नाटक राज्य में बना है, और यह 2005 में आपका इस बांध का निर्माण किया गया था। बात कर लेते हैं ऊंचाई को लेकर, तो 524 फीट, लगभग 524.2.6 फीट इसकी क्या है आपकी ऊंचाई पर यह बांध बना हुआ है। एक क्वेश्चन भारत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की, तो गंगा नदी आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, और सबसे
भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पिलोनों के बीच सबसे अधिक सुविख्यात है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो बताइएगा, सोचिएगा कौन सा इसमें आपका सही जवाब होगा। तो इसमें मेरे साथ दोस्तों जो आपका सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है गोवा, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, नोबल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? ऑप्शन है स्टॉकहोम पर, जिनोवा में, ओसालो में या हेंग में। तो बताइए नोबल शांति पुरस्कार। तो मेरे दोस्तों जो नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किए हैं या वितरित किए जाते हैं वह आपके ओसालो, कहाँ? ओसलो में आपके क्या किए जाते हैं? वितरित किए जाते हैं। तो सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो शांति पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था? तो मेरे दोस्तों जो नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था भारत में सबसे पहले मदर टेरेसा को, शांति की बात कर रहा हूँ, मदर टेरेसा को शांति के मामले में सबसे पहले पुरस्कार मिला था। कब? 1979 में। बात कर लेते हैं सबसे पहले शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो हरगोविंद खुराना को। किसे? दवा के मामले में। दवा के मामले में भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को 1968 में। और अर्थशास्त्र के जो तीसरे नंबर पर नोबेल पुरस्कार मिला था अतन्य सेन को मिला था 1998 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नोबेल शांति पुरस्कार आपके ओस्लो, इसमें सही जवाब होगा। मदर टेरेसा को आपका शांति के मामले में भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सीमाओ भंडारियाके, श्रीमती बेनजरी भट्टो या श्रीमती सरोजनी नायडू। तो बताइएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वे थी आपकी श्रीमती सीमाओ भंडारनायके। कौन थी? विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी जो आपकी श्रीलंका की बनी थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली किस देश की थी? तो सही जवाब होगा आपकी श्रीलंका की थी जो आपकी प्रथम प्रधानमंत्री थी। बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री थी वे थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व की जो प्रधानमंत्री बनी थी। कई सारे बच्चों के मन में डाउट घूम रहा होगा कि फिर सरोजनी नायडू कौन थी? तो मेरे दोस्तों जो सरोजनी नायडू थी वे आपकी भारत की प्रथम राज्यपाल थी। कौन? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल और प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वह आपकी भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो हम जो आपकी मोस्ट क्वेश्चन है मोस्ट बात बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो आपकी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिक के लिए किस भारत के जेम्स वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है प्रोफेसर चंद्रशेखर को, सर वी रमन को, सत्येंद्रनाथ बोस को या विक्रम साराभाई को। तो बताइएगा किसको प्रदान किया गया था? विकल्प आपके सामने है। तो जो आपका विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह मेरे दोस्तों आपका प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिया गया था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दी जीन ट्रांस और नामक जो नाम की पुस्तक थी वह आपकी किस लेखक की थी? तो सही जवाब होगा इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है सागरिका घोष की। किसकी? सागरिका घोष की आपकी पुस्तक थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो ऐसा कौन सा आपका राजवंश था जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? बताइएगा, आपके सामने विकल्प हैं तो किसने आपका जीता था? तो मेरे दोस्तों जो श्रीलंका और दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता था वह आपके चोल वंश के शासकों ने जीता था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीचे
उल्लेखित प्रायद्वीप या भारत की नदियों में से किसका प्रवाह निश्चित दिशा में होता है? तो सही जवाब होगा जो निश्चित दिशा में होता है आपका गोदावरी नदी का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आप देख रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट में जो थे आपके 5 क्वेश्चन लगभग आपको नदियों से मिले थे। तो मेरे दोस्तों नदियों से जो संबंधित क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में ले लिए हैं, जो आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं? तो किस नदी को हम जानते हैं? तो मेरे दोस्तों बताइए किस नदी को जानते हैं? तो सही जवाब होगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम बृहद गंगा या दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें जो सही जवाब होगा आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ? ऑप्शन है 1928 में, 1956 में, 1960 में या 1964 में। तो भारत ओलंपिक में जो प्रथम बार शामिल हुआ था मेरे दोस्तों वह आपका 1920 में हुआ था। थोड़े से विकल्प इसमें मिस्टेक हैं। जो इसमें आपका जो था 1928 में भारत ने जो था सबसे पहले स्वर्ण पदक जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था वह आपका 1928 में जीता था, और प्रथम बार जो शामिल हुआ था 1920 में शामिल हुआ था, जो आपका इसमें विकल्प नहीं दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल कब हुआ, तो मेरे दोस्तों 1920 आपको लगाना होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत ओलंपिक में प्रथम बार मतलब विश्व कप जो आपका ओलंपिक कप था वह कब जीता था, तो 1928 में जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील समझौता किन देशों के बीच है? किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन है रूस और चीन के, भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पंचशील समझौता। तो मेरे दोस्तों जो पंचशील समझौता हुआ था वह आपका जो हुआ था आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। कौन सा हुआ था? भारत और चीन के बीच आपका हुआ था। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और जो चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो मेरे दोस्तों जो उस टाइम पर पंचवर्षीय योजना चल रही थी वह आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसमें सॉरी द्वितीय नहीं थी, आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना उस टाइम पर आपकी चल रही थी। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा कब युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दिलवाड़ा मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं। दिलवाड़ा मंदिर, तो मेरे दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है वह आपका राजस्थान में स्थित है। तो बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं कि राजस्थान की राजधानी आपकी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो पिछला क्वेश्चन था वो भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था वह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर से, इंदिरा गांधी से, श्री अरविंद से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा मेरे दोस्तों शांति निकेतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो शांति निकेतन है वह आपका रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे? रविंद्रनाथ टैगोर से आपका शांति निकेतन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ब्राजील जो सबसे अधिक निर्यातक है वह है आपका अफीम का। ब्राजील जो निर्यात करता है सबसे ज़्यादा अफीम को करता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है विश्व महिला बैडमिंटन से, विश्व महिला टेबल टेनिस से, विश्व महिला लॉन टेनिस से, या इनमें से कोई नहीं। तो उबेर कप, तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा विश्व महिला बैडमिंटन से। जो उबेर कप है वह आपका विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है रुपये के, पैसों के, टका के या डॉलर के। तो बताइए बांग्लादेश की मुद्रा, तो मेरे दोस्तों जो बांग्लादेश की मुद्रा जानी जाती है आपकी टका के रूप में जानी जाती है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने विकल्प सी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना। ऑप्शन है 1946 में, 1945 में, 1947 या 1950 में। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ, तो मेरे दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था वह आपका 1945 में बना था, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक किसका मात्रक है। तो क्यूसेक जो मात्रक है मेरे दोस्तों बहते पानी का आयतन, इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा स्तर, कोश, कक्षा या तीनों। तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो मेरे दोस्तों उसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं। तो इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, धर्मों पर या एवरेस्ट की चोटी पर। तो बताइए जो मेरे दोस्तों आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह आपका सबसे अधिक जो होता है मेरे दोस्तों आपका सही जवाब होगा। ये धर्मों नहीं था, यहाँ था आपका ध्रुव। जो आपके ध्रुव होते हैं ना, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ध्रुव में सबसे ज़्यादा आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स अस्थि विकलांगता हड्डी का रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मेरे दोस्तों जो रिकेट्स होता है वह आपका विटामिन डी के कारण होता है, इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि बेरी बेरी रोग। तो मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बेरी बेरी रोग आपका जो होता है विटामिन बी के कारण होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्कर्वी, क्या स्कर्वी जो रोग होता है वह आपका विटामिन सी के कारण होता है। तो ये है दो रोग भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। रतौंधी जो होती है विटामिन ए के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है या किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, तो सही जवाब होगा ऊर्जा की इकाई है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लघु दृष्टि के निवारण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विशेष फोकस दूरी के लेंस को हम क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा उसको हम अवतल लेंस कहते हैं, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, सभी बच्चों को पता होता है प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। कई बार वेग पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3.8 क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल होती है जो एग्जामों में पूछ ली जाती है। आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्च आपका आलू में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। तो राणा प्रताप सागर जो संबंधित था वह आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो मेरे दोस्तों जो गायत्री मंत्र आपका लिया गया है वह आपका ऋग्वेद से लिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। तो ध्वनि एवं प्रकाश में जो अधिक वेग होता है वह आपका प्रकाश का अधिक वेग होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला है वह आपका कौन सा है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो मेरे दोस्तों आपका कोयला होता है वह आपका एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा आपकी 80 से 90% होती है। बात कर लेते हैं भारत में सबसे अधिक जो कार्बन का
कौन से कोयले का उत्पादन होता है, तो बिटुमिनस का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। कहाँ पर? भारत में। और घरों में जो प्रयोग करते हैं हम बिटुमिनस कोयले को ही करते हैं। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वह आपका कौन सा कोयला होता है, तो पीट कोयला आपका सबसे निम्न कोटि का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, बाणभट्ट, चाणक्य या भास्कर। तो बताइएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता आपसे मेरे दोस्तों पूछे गए हैं, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वह आपके कौन है, तो चाणक्य आपके अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको चाणक्य ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कौटिल्य भी आपका सही जवाब होगा, और कौटिल्य आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो विष्णुगुप्त आपका सही जवाब होगा, क्योंकि कौटिल्य और विष्णुगुप्त आपके चाणक्य के ही नाम है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हमने बताया था रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन था आपका, इनमें से किसे मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर मेरे दोस्तों आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इनमें से जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर की, नागालैंड की, असम की या अरुणाचल प्रदेश की। तो बताइएगा, ऐसा इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा आपकी चीन के साथ जुड़ी हुई है? तो मेरे दोस्तों, जो चीन से सीमा लगती है भारत की 5 राज्यों की लगती है। पाँचों के बारे में बात करें तो पहला हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा भी आपकी चीन से लगती है। हिमाचल प्रदेश की भी सीमा आपकी चीन से लगती है। उत्तराखंड की भी सीमा आपकी चीन से लगती है। और सिक्किम की भी आपकी सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। और एक राज्य आपका बचा, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा आपकी चीन से लगती है। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।